स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और भाई अभी हम लोग हैं मास्टर लीग में। तो भाई बेसिकली हम लोग मॉन्स्टर वीकेंड तो खेल है नहीं रहे और वर्ल्ड लीग खेल नहीं सकते। तो भाई उस चीज़ की जो कसर है ना वो मास्टर लीग पूरी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास स्किल है, उतर जाओ जीत जाओ। स्किल नहीं भी है तो उतर जाओ, खेलो मज़े करो। बेस्ट लगता है मेरे को सबसे ज़्यादा ये। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे आराम से खेलने वाले। और मेरे को आज लकीली पहला पोकेमॉन मिला है लाटियोस या फिर लाटियास जिसका नाम है। ये दोनों में से मेरे को नाम बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मेरे को एक टाइप के नाम होना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कोई ना, सबसे अच्छी बात ये पोकेमॉन तेज़ है, इसके पास एक ऐसा आर्ट मूव है जो पक्का डैमेज तो बहुत ही देता है, प्लस पक्का कंफ्यूज करता है। और ये मेरे को सारे कंफ्यूज देने वाले डैमेज ना पोकेमॉन मूव बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो लूगिया के हो या फिर लाटियोस के। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डार्कराई काइंड ऑफ डेड हो चुका है, तो मैं बस यही चाहता हूँ ये मर जाए। और मेरे को लगा था शायद मेरे पास इंसोमिया एबिलिटी है, पर नहीं ऐसी कोई बात, हमारे पास ऐसी एबिलिटी है ही नहीं। तो मैं स्ट्रगल भी करूँ तो करूँ, मतलब अगर मैं स्ट्रगल भी करता, टॉन्ट भी पड़ता स्लीप टॉक पे, तब भी वो टाइगर डेड होता। तो चलो वो डेड हो गया, अच्छी बात है। बस स्टिकी वेव डाला गया, पर कोई ना। इसके बाद लेविटेट है। हाँ जी हाँ, मेरे लाठी उसके बाद लेविटेट है। आप पूछोगे आपको कैसे पता चला, तो पता लग जाता है भाई, आप खेलो तो पता लग जाता है। हमें पड़ा एक R2 मूव, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा। लकीली मैंने यहाँ पर रखा था, हमने काल माइंड रखा है, R2 मूव रखा है, रेस्ट स्लीप टॉक। और मास्टर लीग में रेस्ट स्लीप टॉक आप जितना ज़्यादा रखोगे, जितनी ज़्यादा पोकेमॉन पर रखोगे, आपके जितने उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, आप उतने ज़्यादा डोमिनेट रहोगे। क्योंकि HP यहाँ पे ऐसे गायब होती है जैसे मॉन्स्टर वीकेंड से आपके रिसोर्सेस तो ये वैसे ही गायब होते हैं यहाँ पे। तो सोच पा रहे हो ना, जितना जल्दी आपके मॉन्स्टर वीकेंड से रिसोर्सेज गायब हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आपके, उससे कम जल्दी आपके यहाँ पे HP गायब हो सकते हैं। हमने भेजा स्टीलिंग सो, क्योंकि स्लैथरॉक्स है इसके पास और मेरे को ये बिछाना पड़ता है हमेशा शुरुआत से ही, ताकि जो अपोनेंट है वो कम स्विचिंग करे। पर मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ, क्योंकि एक लुकारियो का R2 मूव और स्टीलिंग्स डेड, क्योंकि मेरे पास एक के पास रॉकेट एबिलिटी है। और स्टीलिंग्स हुई तो रॉकेट एबिलिटी बहुत ज़्यादा गंदा होता है लिटरली। उस पर किस काम आता है रॉकेट एबिलिटी स्टीलिंग्स पे? उसके पास कौन से मूव है जो रिकॉयल देते हैं? डबल एज है क्या? मेरे को पता नहीं, शायद होगा। पर रिकॉयल एबिलिटी बहुत काम आता है जब आप ऐसे मूव्स का इस्तेमाल करो जो रिकॉयल डैमेज दे, जैसे कि फ्लेयर ब्लेज, डबल हिट, ऐसे मूव्स बहुत ज़्यादा उसमें काम आता है। चलो पहला हमें विन मिल गया, और मैं आज आपको दो विन लेके दिखाऊंगा, मतलब 2 बार मास्टर लीग जीतूंगा आपके सामने। सामने है एक डिऑक्सिस, बहुत तेज़ होता है पर डिफेंस बहुत ही गंदा होता है, स्पेशल डिफेंस भी गंदा होता है। एक R2 मूव्स का डेथ। ये भाई ये कैसे नंबर 9 पे ये कैसे मिल गया मेरे को? ये तो कमज़ोर लग रहा है मेरे को काइंड ऑफ। सामने है गेंगार, ये तेज़ होता है। गेंगार बहुत तेज़ होता है, एक्चुअली में बहुत तेज़ होता है। अब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जी मूव लगा सकता हूँ, और लाटियोस का जी मूव भी स्ट्रॉन्ग होता है, डियाल का जैसा ही जी मूव है, और बस स्पेशल अटैक टाइप वाला। तो अब ये मैंने मारा, पक्का डेड हो जाएगा, और कन्फ्यूजन भी थोड़ा देगा। हाँ दिया कन्फ्यूजन है, और ये डेड है। मेरे को बहुत पसंद है लाटियोस। एक तो मेरे को पहला अगर पोकेमॉन रखने के बाद तो मेरे को लाटियोस चाहिए, लुकारियो चाहिए, सुइकून। यही 3 अगर मेरे पहले पोकेमॉन हो ना, तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा डोमिनेट रहता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ। तो सामने आया क्लॉस्टर, और जितना जल्दी आया उतना ही जल्दी गया, पर इससे भी ज़्यादा जल्दी कुछ जाता है मॉन्स्टर वीकेंड में आपके रिसोर्सेस। तो भाई बदला लूँगा मैं उस चीज़ का, भाई मेरे को बहुत बुरा लगा है। सामने है बारासिंगा, और अल्ट्रा डिस्ट्रॉय खतरनाक मूव हो सकता है। मेरे पास अलगैल्यू है विथ अनवेयर एबिलिटी है, बहुत रेयर होता है भाई अनवेयर एबिलिटी आपको मास्टर लीग में मिलना, मतलब ना के मुकाबले ही मिलते हैं आपको। तो ये हमने किया बल्कअप, और सामने रेस्ट इस्तेमाल किया गया। तो अल्ट्रा मूव ठीक, अल्ट्रा डिस्ट्रॉय है, रेस्ट है, स्लीप टॉक है, और ज़रूर कुछ एक और एक्स्ट्रा मूव होगा, मे भी कुछ होगा। तो मैं यहाँ पर भाई अभी भी खड़ा हूँ, थोड़ा बल्कअप हमने किया है, और हमारे पास संतल स्ट्राइक है, जी मूव है, और सिर्फ स्टील टाइप मूव्स पर मैंने रखे हैं। क्योंकि एक चीज़ अच्छी बात है कि स्टील टाइप मूव्स की भी हर पोकेमॉन को डैमेज देते हैं। तो ऐसा कोई भी मूव, मतलब ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है जो आपसे 100% इम्यून होगा, क्योंकि फायर टाइप्स ऐसे होंगे, फ्लैश फायर वाले होते हैं, या फिर हाँ सिर्फ फ्लैश फायर वाले होते हैं, या फिर कायोग्रे होता है, उसके बाद एबिलिटी होता है जिससे वो इम्यून होता है फायर टाइप मूव से। वैसे ही वाटर से भी बहुत सारे पोकेमॉन्स इम्यून होते हैं, इलेक्ट्रिक से भी बहुत सारे पोकेमॉन्स इम्यून होते हैं, ग्राउंड से भी। पर स्टील और रॉक कुछ ऐसे मूव्स हैं जिनसे बहुत सारे इम्यून ना हो, और फ्लाइंग भी है, बहुत सारे मूव्स ऐसे होते हैं जिससे कोई भी पोकेमॉन इम्यून नहीं होता। और ये मूव्स मास्टर लीग में मस्ट टू हैव होता है, बहुत काम आता है भाई। सामने एक थंडरूस और नेस्टी प्लॉट किए जा रहा है, और मेरे पर टॉन्ट भी पड़ा है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब उठूँगा। अब मैं उठ चुका हूँ, तो मैं एक सनसेट स्ट्राइक लगा सकता हूँ, पर हमने बल्कअप किया। मेरे को पता है मैं तेज़ हूँ, और हम पे बड़ा जीमू भाई काम नहीं आएगा, आपको पता नहीं शायद हमारे पास अनवेयर है, और अनवेयर एबिलिटी वाला पोकेमॉन इतने जल्दी नहीं मरता इतने जल्दी नहीं, मैं मारता बहुत कोई है। हम पे पड़ा डिस्चार्ज, थोड़ा डैमेज में पड़ा है, कोई ना,
मैं एक सनसिल स्ट्राइक, ठीक है मैं एक ऑटो मूव नहीं है ये, पता नहीं क्या नाम है इस मूव का, ठीक है सनसिल स्ट्राइक। मैं एक लगाता हूँ, डेड हो ही जाना चाहिए, पर मैं रेस्ट भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, पर एक लगा देना चाहिए, मैं बहुत तेज़ हूँ और हमने लगाया, डेड नहीं, वो बच गया है। एक और लगाऊंगा पक्का डेड होगा, तो मैं लगा रहा हूँ ये मूव और ये हो जाना चाहिए डेड, ये डेड हो भी गया। नेक्स्ट पोकेमॉन आएगा, जो भी आएगा डेड हो ही जाएगा। मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं चेंज नहीं करूँगा। सामने आ चुका है बाबा एलिकज़ाम हमारे, तो याद है किस किस को कि वो एलिकज़ाम हमने बाबा इनको क्यों कहा है, तो बहुत कम लोगों को पता होगा, जो चैनल पर बने रहते हैं उनको पता है। इन्होंने हमारे वाटर मोबाइल और वाटर गेंगार की शादी करवाई थी तो शायद बहुत कम लोगों को याद होगा वो पोस्ट, पर वो बहुत ज़्यादा फनी पोस्ट था। तो हम एक बार जीत चुके हैं, तो एक और बार हम लोग आए हैं। इस बार हमारे पहला पोकेमॉन गार्चम्प है और मैंने उसका ऑटो मूव रखा है रेस स्लीप टॉक। और पूरे बैटल में सबसे ज़्यादा जो काम आया, जो 9 के 9 मुकाबले में सबसे ज़्यादा काम आया, वो था जंप लव। भाई मानोगे नहीं, उस पर स्लीप पाउडर, लीच सीड, स्वॉर्ड डांस और एक्रोबैटिक्स बहुत ज़्यादा ओपी है। हमने मार दिया सामने के लुकारियों को और बंदे को खड़ा नहीं रखना चाहिए। मेरे को लगा शायद उसको फील हुआ होगा कि मैं पोकेमॉन चेंज कर दूंगा, बस हुआ नहीं, हमने किया नहीं। और मैंने यहाँ पर सही वक्त पे पोकेमॉन चेंज किया, पर हमने भेजा फोर्ट्रेस को पास सामने थंडर्स, तो इसके बाद टॉन्ट भी होता है। तो वैसे तो मैं चाहता था स्टिकी हुए, ठीक है टॉक्सिक स्पाइक्स डालना, पर मैं यहाँ पर कुछ और कर देता हूँ, मैं पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ क्योंकि टॉन्ट होता है थंडर्स के पास। अब एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की, देखो उसका जो अटैक है वो बढ़ गया, पता नहीं क्या से, मतलब मेरे आने से पहले ही कुछ बढ़ गया था उसका, वो अटैक था या स्पेशल डिफेंस या कुछ और पता नहीं, पर एजिलिटी भी है उसके पास। अच्छा मेरे को ये याद नहीं उसके बाद एजिलिटी भी था यार, मतलब मैं इतने दिन से उसको बेकार यूज़ कर रहा था, इसके बाद एजिलिटी था भाई, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये तो भाई अलग ही लेवल पे पहुंच गए सारे पोकेमॉन्स। मेरे को पता क्यों नहीं था अभी तक, मेरे को याद भी नहीं था कि इसके बाद एजिलिटी है। डूड नोटेड, मेरे दिमाग में एजिलिटी बैठ गया थंडर्स का, तो मेरे को अभी तक याद नहीं था, कि मेरे को पता भी नहीं था उसके बाद एजिलिटी है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। और मैं इतने दिन से सोच रहा था कि भाई इतना तेज़ है, इसको थोड़ा और तेज़ कैसे बनाऊँ। चलो यहाँ से ये पता चल गया कि इस पोकेमॉन के पास एजिलिटी है। हमारे पास एक और सलग्यालियो, पर ये वो वाला सलग्यालियो नहीं है जो आप समझ रहे हो, अनवायर वाला नहीं है ये है वो एबिलिटी वाला जिसे 1 हिट नॉकआउट नहीं किया जा सकता। बुरा है पर काम आता है। फिशर इम्यून है और एक ऐसा पोकेमॉन जो पावर अप करके मार सकता है, तो ऐसे पोकेमॉन्स फिशर से इम्यून होने तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं ओपोनेंट के लिए। तो एक ओपोनेंट मेरे को मिला था जो स्नोलेक्स के साथ जो फिशर मारे जा रहा था, और मैंने उसका इस्तेमाल करके उसकी पूरी टीम को उड़ा दिया। रैस लीटॉक आर्टो मूव, और आर्टो मूव बहुत ज़्यादा ओपी है उसके। अब हमने यहाँ पे लड़ना है गार्चम्प से, इसीलिए हमें जंप फेंक है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड टाइप मूव तो असरदार करेगा नहीं। और मैंने यहाँ पर लीड सी डाल देना, उसका लेके आना है अपने फोर्ट्रेस को। फोर्ट्रेस को क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि इनकेस अगर ओपोनेंट के पास डार्कराय हो और मेरे को नहीं पता कि बाकी 2 पोकेमॉन्स क्या है, तो मे भी उनमें से डार्कराय हो सकता है और मेरे लिए हमेशा बड़ा थ्रेट होता है, तो वो थ्रेट वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे को कुछ देर पर स्ट्रगल करना, फिर मैं जीत जाऊँगा। जैसे कि अभी ये गार्चम्प भी सोया हुआ है, तो मैं फोर्ट्रेस से स्पाइक्स, टॉक्सिक स्पाइक्स जो चाहूँ वो डाल सकता हूँ, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं जीमू भी लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो सामने क्लॉस्टर है, तो भाई सबसे बुरी बात क्लॉस्टर की ये होती है कि एक बार सेल स्मैश कर ले और आपके पास कोई इतना तेज़ पोकेमॉन ना हो तो ये आपकी पूरी टीम को गायब कर देगा। पर लकीली मेरे पास लुकारियो है, हमने सोच के रखा था कि लुकारियो और सुइकून ऑप्शन थे। मैंने सुइकून को ना चूज़ करते हुए मैंने लुकारियो को चूज़ किया, क्योंकि एक फास्ट गोइंग मूव बहुत ज़रूरी होता है और वो यहाँ काम आ गया। अब मैंने ऑटो मूव लगाया और क्लॉस्टर डेड है, टड्डा। अब पोकेमॉन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने टॉक्सिक स्पाइक्स और स्पाइक्स डाले हैं, और जब आप स्विच नहीं कर पाओगे तब आप इजीली हार जाओगे। और मास्टर लीग है तो आपको एटलीस्ट डिफॉग जैसा मूव रखना ही चाहिए अपने पास, या फिर रैपिड स्पिन। अगर आपने मास्टर लीग में ये नहीं रखा तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि आप रेगुलर हर दिन अपने फ्री मन में, मतलब फ्री में पोकेमॉन यहाँ पर चूज़ करते हो, तो हर चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ता है। डेली बेसिस के बैटल होते हैं तो यहाँ पर फ्री में आपको पोकेमॉन्स मिले, तो हर चीज़ का तोड़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट आ गया है यहाँ पर वेबाइल, तो इसको ही मार देता हूँ, ये भी खतरा है। ये बंदा बहुत कमज़ोर था, पता नहीं ये इतने ऊपर कैसे पहुँच जाते भाई। यहाँ पे कुछ बूस्ट वगैरह करते हैं या फिर ये कुछ जी। अच्छा तो ये पोकेमॉन बचा के रखा था यहाँ पर एंड के लिए, एक उड़ता फिरता लूगिया। अब ये ओपी होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप देख सकते हो कैसे डैमेज दे रहा है मेरे को ये। मैं जितना जानता हूँ लूगिया बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और भाई ऐसा सिचुएशन में तो मेरे लिए और ज़्यादा खतरनाक होगा। लिटरली मेरे पास कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं जो फिलहाल इसको वो रोक पाए, और जो है भी वो पैरालाइज्ड है। मतलब मेरा सलग्याली कुछ कर भी नहीं कर सकता, मतलब वो पोकेमॉन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, वो स्लो हो जाएगा यहाँ पे। और मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर एक बार लीड शील्ड लगा देता हूँ, क्योंकि आखिरी पोकेमॉन है, पोकेमॉन चेंज किया नहीं जा सकता। तो लीड शील्ड लगाने से मेरे सारे पोकेमॉन का डिफेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा और उसकी एचपी शायद कम भी हो जाएगी, और मेरे ख्याल से शायद उसका ज़्यादा मूव्स बचे भी नहीं हैं।
मतलब शायद उसका रिकवरिंग मूव्स ना हो, रेस्ट वगैरह ना हो, नहीं तो ये अभी तक कर चुका होता। तो मैंने यहाँ पर कुछ टर्न वेस्ट करने के लिए अपने पोर्ट्रेस को भेजा है और पोकेमॉन का आलमेंट किए जा रहा है। मैं ज़ीमूव लगा रहा हूँ, मर जाए बस, ये मैं चाहता हूँ ये मर जाए, और एक हिट काफ़ी होना चाहिए और मैं स्ट्रगल से मरूंगा। ठीक है, डेड। बुरी बात है भाई, बहुत बुरी बात। सल्गियालियो लास्ट होप है हमारा, या ये करता ये धरता ये बचाएगा हमें, नहीं तो इसके बाद जंप लॉक के हाथ में सब होगा। रेस्ट लगाना चाहता हूँ मैं, बस काम कर ले, पर मैं अब पोकेमॉन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि गार्चम्प शायद 2 मूव्स झेल लेगा और शायद 2 मूव्स में इसकी एचपी और कम हो जाएगी। इसके पास रिकवर भी है, हद है भाई, अब तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। मतलब क्या करूँ, एक जी मूव और गार्चम्प भी डेड। ये गेम पलट रहा है, बहुत ज़्यादा पलट रहा है, पर मैं यहाँ पर स्लीप पाउडर डालता हूँ। बस एक बार होप है कि ठिकाने पे लगे, बस एक बार सो जाइए तो मैं जीत जाऊँगा। ये सो भी गया है, मेरे लिए अच्छी बात है, अब मैं जीत गया। अब मैं बस वॉर डांस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जंप लॉक कितना ज़्यादा ओपी होता है। अब एचपी भी रिकवर हुई जा रही है, तो एक एक्रोबैटिक्स और खेल खत्म। लगातार 2 बार मैं मास्टर लीग जीता हूँ और 3 पॉइंट्स एक दिन में, मतलब 1 था मैं 3 कर दिया। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।